जिला रेवाड़ी न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार यादव को भाजपा के लीगल सेल का अध्यक्ष बनाए जाने पर साथी अधिवक्ताओं ने फूल माला पहनाकर व लड्डू बांटकर खुशी मनाई। अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार यादव ने अपनी नियुक्ति पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल शर्मा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने चंडीगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से भी मुलाकात कर अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए अपने सुझाव रखे। उनकी इस नियुक्ति पर रेवाड़ी जिले के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट विश्वामित्र यादव, पूर्व प्रधान एडवोकेट सुधीर यादव, पूर्व सचिव मनप्रिय यादव, महामंत्री एडवोकेट कुलदीप चौहान, प्रवक्ता एडवोकेट नितेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण शर्मा, एडवोकेट वीरेंद्र महलावत, एडवोकेट अश्विनी तिवारी, एडवोकेट यशपाल शर्मा, एडवोकेट ललिता भारती, एडवोकेट सुनीता यादव, पूर्व प्रधान मनोज यादव, एडवोकेट योगेश बोलनी, एडवोकेट निरंजन यादव, एडवोकेट प्रवीण यादव, एडवोकेट नवीन जांगड़ा, एडवोकेट नरेश यादव, एडवोकेट त्रिलोक, एडवोकेट जयंत यादव, एडवोकेट ब्रह्मेंद्र राव, रानी की ड्योढ़ी, एडवोकेट देवेंद्र चौहान, एडवोकेट दिनेश यादव, एडवोकेट सरिता बावलिया, एडवोकेट संजना यादव, एडवोकेट नरवीर खोड़ा, एडवोकेट नितिन चावरिया, भाजपा कोषाध्यक्ष गौरव शर्मा सहित अनेक अधिवक्तागण उपस्थित रहे। लीगल सेल का जिला अध्यक्ष बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं भाजपा की शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। गोपाल शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका आभार प्रकट करता हूं। जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा जी, इन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं मुझे इस पद पर बनाए रखने के लिए। सीएम साहब से हमारी जो मुलाकात हुई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई और हमारा विजन ये था कि वकीलों के हित के लिए कार्य की जाए। तो एक तो हमारा ये था कि प्रोटेक्शन एक्ट जो बाहर का है, राजस्थान पड़ोसी राज्य में है, तो हरियाणा में लागू किया जाए। तो सीएम साहब ने इस पर गौर करने के लिए कहा है। दूसरी हमारी मांग थी कि जो भी एक हेल्थ पॉलिसी एडवोकेट्स के लिए स्पेशली की जाए, उस पर सीएम साहब ने सहमति दी है। तीसरी हमारी डिमांड ये थी कि एजी और डबल एजी लेवल की जो पोस्टें हैं, जो सिर्फ हाई कोर्ट के एडवोकेट को ही कर दी गई थी, वो लोअर कोर्ट पे भी सीएम साहब ने कहा है कि जिन वकीलों की प्रैक्टिस 8 साल की लोअर कोर्ट पे हो, 30 से ज्यादा मुकदमे हो, उनको प्रेफर किया जाएगा। बाकी और सभी बार से संबंधित जो मुद्दे थे उठाए हमने और सीएम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उनको सुना और हमारी बातों को गौर किया और उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। हमारा विजन ये रहेगा कि बाहर लीगल वकीलों के हित में कार्य करें, संगठन में जहां बनाए तो संगठन के हित में कार्य करें और बीजेपी की जो नीतियां हैं उनको हम लेकर जनता के बीच में जाए। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि शायद बहुत समय के बाद एक बीजेपी को जिला अध्यक्ष लीगल सेल के रूप में कितने कर्मठ और इतने इंटेलिजेंट एडवोकेट के रूप में एक जिम्मेवारी मिली है। और मैं समझता हूँ कि इस संगठन को इनके अध्यक्षता के अंदर जो एक पर्टिकुलर जिम्मेवारी इनको मिली है उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा एडवोकेट्स के बीच में रहते हुए भी इन्होंने एडवोकेट्स की बात हमेशा उठाई है, उनकी बातों को हमेशा ऊपर रखा है। अभी बताया कि इन्होंने पहली मीटिंग के अंदर ही सीएम साहब के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, तो आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरत है एडवोकेट्स की, चाहे वो प्रोटेक्शन को लेके हो, चाहे उसकी सोशल सिक्योरिटी को लेके हो, या फिर और कोई इस तरह की बात। क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में देखेंगे तो आप एक हरी में भी सोशल सिक्योरिटी के रूप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनी हुई, लेकिन एडवोकेट को लेके कहीं पर भी कुछ नहीं है। और इस बात को जिस तरीके से इन्होंने सीएम साहब के सामने उठाया, तो मैं समझता हूँ और बहुत सारे विषय होंगे जो इनके संज्ञान में जैसे जैसे आएंगे तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से उठाने का कार्य करेंगे। मेरी तरफ से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, और जैसी भी आवश्यकता होगी हम भाई के साथ वैसे भी एक बड़े भाई के रूप में हम इनको मानते हैं, और वैसे भी इनके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के काम करने की हमारी एक इच्छा भी रहती है। और हम समझते हैं कि ये हमेशा छोटे भाइयों का भी इसी तरीके से ध्यान रखते हैं और आगे भी इसी तरीके से इस कार्य को भी ये बहुत अच्छे ढंग से निभाने की कार्य करें।